अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर यमन के साथ। पाकिस्तान जहां दुनिया भर में कहा जाता है कि आबादी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो दुनिया भर के ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नजर आते हैं और ये पाकिस्तानियों के लिए एक भरपूर मार्केट प्लेस नजर आती है। कोविड-19 के बाद से जब से हम दुनिया भर में लॉकडाउन लगने लगे, दुनिया भर में सूरत हाल तब्दील होने लगी, वहीं पे पाकिस्तान ने दुनिया भर के लिए एक ऐसी मार्केट को निकाला जहां से यकीनी तौर पर डिमांड बहुत ज्यादा नजर आती है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दुनिया भर में जो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो को मेंटेन करते हुए पाकिस्तान का जो किरदार है वो काफी ज्यादा सराहने के काबिल है। वजीर आजम इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की बात करें तो खान साहब ने गुज़श्ता 3 साल के अरसे में जो सबसे बेहतर काम किया, अगर उसको मेरी नजर में देखूं तो वो है डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब। जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि हम आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा पीछे रह गए, आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें, आईटी सर्विसेज के हवाले से बात करें, तो ये तमाम तर मामलात वो हैं जहां पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे बिजनेसेस को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे ताजिरों को बेहतर फैसिलिटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके हमारी एक्सपोर्ट्स को, हमारे ट्रेड के नंबर्स को, हमारे लोकल ट्रेड को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम तर चीजें की जा सकती हैं, लेकिन कैसे? ये तमाम तर चीजें करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मार्केट्स की डायनामिक्स को, डायमेंशंस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, डेटा कलेक्शन करते हुए हमारी मार्केट के लिहाज से जो कुछ इकदामात लेने हैं वो इकदामात लें। अगर इन सबसे पहले भी एक और चीज को देखें तो लॉकडाउन की सूरत हाल, जिस तरीके से खान साहब ने गुज़श्ता लॉकडाउन के हवाले से अपने इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार किया और स्मार्ट लॉकडाउन को राइज करने के हवाले से बातें की गई और ये पॉलिसी खान साहब की दुनिया भर में सराही भी गई। इस वक्त लॉकडाउन की तरफ नजर डालें तो लॉकडाउन के मामलात यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मार्केट्स को परेशान करें। पाकिस्तान में मौजूद जो बायर्स और सेलर्स का जो एक तनासुब है वो काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही नजर आई कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिसी है वो नजर नहीं आ रही। कहीं लॉकडाउन है तो कहीं लॉकडाउन कहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इसी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मेमन साहब, जो कि सदर है तारिक रोड ट्रेडर अलायंस से। इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन में तो जब मामला हुआ तो उन्होंने बड़ी तनकीद की, लेकिन अब जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन को हटा दिया तो इनके तासुरात क्या है और इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है? इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास साहब, क्या सूरत हाल है? आप बड़ी तनकीद करते हुए नजर आए, गुस्से में भी नजर आए जब लॉकडाउन इंपोज किया गया, अब आपके मामलात बेहतर नजर आते हैं? ठीक है, हम तो अभी अपने मॉल के अंदर तारिक रोड में वैक्सीन लगवा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तकरीबन हमारे 200 आदमी को वैक्सीन लग चुकी है मॉल के अंदर और तारिक रोड पे। ठीक है, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है, डॉक्टर सुहेल एनसीसी का उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कराची कमेटी के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब देखो लॉकडाउन तो खुल गया है, अब लॉकडाउन को जब 2 लाख 2.5 लाख वैक्सीन लग रही है, सिंध गवर्नमेंट के लिए लाख लग रही है, अब आइंदा लॉकडाउन में फायदा कुछ भी नहीं है। अब लोगों को खुद को अवेयरनेस होना चाहिए, मास्क पहने, वैक्सीन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग तो आगे तक लॉकडाउन तक लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। इनकी मेहरबानी है कि लॉकडाउन नहीं लगाए। आप यकीन माने लोग कर्जदार हो गए, कारोबार स्वभाव बर्बाद हो गया है, लोगों को कर्जे चढ़े हुए, लोगों को बिजली का बिल बनना है, लोगों को तनख्वाही देनी है, 5 तारीख को आप खोला है ना बता, इसमें लोग परेशान है। इसमें ठीक है, कितने चेक वगैरह लोगों को डिफॉल्टर चेक वगैरह हो गए, बिल्कुल क्या करेगा आदमी बताए ना। अच्छा इलियास साहब, तारिक रोड की मार्केट तो काफी वसी है और हमने जब ताजिर बरादरी से बात की, ताजिरों से बात की, तो उनका यही कहना था, उनका मौकफ भी यही था कि जब लॉकडाउन के बाद मार्केट्स खुलती हैं तो मार्केट्स में रश ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन होती है। तो ये सिंध हुकूमत को नहीं समझाया जाएगा कि इस तरह के लॉकडाउन ना किए जाए ताकि मार्केटों में एक बेहतरी बनी रहे, एक बैलेंस बरकरार रहे? ये खौफ पड़ा हुआ है कि जब मर्जी आए, जिस वक्त मर्जी आए लॉकडाउन। एनसीओसी का इस्लामाबाद में ये वफाक करती है, सूबाई गवर्नमेंट नहीं, सूबाई गवर्नमेंट अपने सिम कार्ड दिखाती है। हम 18वीं तरमीद हम मालिक है। जब इनका मसला नहीं है, 18वीं तरमीद नहीं है कि एनसीओसी की बात करें, उन्होंने लॉकडाउन तो आपको लॉकडाउन लगाए। भाई लॉकडाउन से मसला नहीं होगा, लॉकडाउन से कोई भी फायदा नहीं है। आप लगाए माइक्रो लॉकडाउन लगाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाए, वो लगाए, लेकिन पूरा कराची बंद करने फायदा थोड़ी है कुछ भी। आप यकीन माने अभी तो कारोबार नहीं है, सुनाटे पड़े हुए। आज पहली मोहर्रम है,
मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कभी भी अगर कोई सी प्रॉब्लम हो तो ताजी छोटे ताजिरों को बुलवाएं, एसएमएस को बुलवाएं, हमसे मीटिंग करें, हमसे बात करें, फिर जाकर सारे मसला के एकदम मतलब अंधेरी रात में लॉकडाउन खोल दिया। अब इनकी मेहरबानी खुल गई है, खुल गया 31 तारीख को इन्होंने 31 अगस्त तक ये रखा हुआ। अब आगे क्या करते हैं? तादाद कम हुई है, अब तादाद भी यानी कि जो है अपने कोरोना के लोगों की तादाद कम हुई। हमारी ऑलमोस्ट पीसीआर कोरोना टेस्ट पहले 35 आदमी, 40 25 आदमी, 22 आदमी निकल रहे, तादाद कम हुई है। तो शुक्र है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर बात करते हैं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलियास साहब, ये वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर बात करते हैं। हमने देखा कि तमाम तर जो बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स ताजिर बिरादरी अपनी मदद आप बना रही है। आप लोग ने भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया और पहले जहां तक मेरी इत्तलात है आप लोग को वैक्सीनेशन उस क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, लेकिन अब वहां पे आपको वैक्सीनेशन मुहैया की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से? अभी भी प्रॉब्लम है हमसे। अलमुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी मेरा अपना है, मैं मेडिकल सेंटर में खुद चला, ठीक तो है। हमने अभी अलमुस्तफा की टीम पूरी आई हुई, सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीन दी। वो तो कह रहे हमें दाम का 50,000 वैक्सीन दो, हम लगाने को तैयार है। हमारे 15 सेंटर है कराची के अंदर, हम तमाम सेंटरों में वैक्सीन लगाने को तैयार है। वैक्सीन लगा, कोई मसले वाली बात नहीं। वैक्सीन को मिले ना, अब 5,000 2,000 वैक्सीन दे, ज्यादा वैक्सीन ज्यादा लोगों को लगेगी। जो ज्यादा लोग, मैं तो घर घर जाकर लगा, जैसे पोलियो को टीके लगता ना, इस तरह घर घर जाकर ये वैक्सीन लगाएंगे। लोगों का आसानी है, इतना रश भी नहीं होगा। अब देखिए 100 सेंटर में अभी भी रश लगा हुआ है, आज भी चढ़ा हुआ, कि वहां कोरोना नहीं फैलेगा क्या? बिल्कुल सही। तो सोचना चाहिए कैसा सिस्टम ही नहीं, सिस्टम जितना खोलना कितना फायदा रहेगा ये। अच्छा इलियास साहब, मैथमेटिकली अगर कुछ बात कर लें, कुछ तजिया ये भी कहता है कि वैक्सीनेशन का जो इस वक्त एनसीओसी के अहकाम के मुताबिक हार्ट पेशेंट्स को वैक्सीन लगाने से पहले इजाजतनामे की जरूरत है, शुगर पेशेंट हैं, पेवंदकारी के पेशेंट्स हैं, खवातीन जो हामला खवातीन है, तो एक तो ये बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन से एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो जो बची कुछ तादाद है, अगर उसके ऊपर जिस तरीके से आपने कहा कि पोलियो मुहिम की तरह वैक्सीनेशन की जाए, तो मेरे ख्याल से कितना अरसा दरकार होगा कि तारिक रोड समेत दीगर बड़ी मार्केटों को वैक्सीनेट कर दिया जाए? देखिए अभी हमारे यहाँ सांस के मरीज आए, हार्ट के प्रॉब्लम है, हमारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। हम अपने अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके आए। शुगर पेशेंट होंगे, शुगर नॉर्मल होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होंगे, उनको लगा। जो ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सांस का मरीज, हार्ट का, हमारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मैं पहले आप डॉक्टर से मशवरा करें, इसलिए पुताना काल तो कुछ हमारे मसले। मैं आपको एक बड़े की न्यूज और दे रहा हूँ आपको। जी सर। गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों ने 25% लोगों ने जाली कार्ड बनाए हुए हैं वैक्सीन के, 25% लोगों ने। सर ये तो बहुत बड़ी शरह है सर। करेगा इसकी कौन तहकीकात करेगा? जिस गवर्नमेंट ने उनको हमले ने बना कर दिया ना जाली कार्ड, ये बने में नादरा सब कुछ करा कर दिया और 2-2 2,500 कार्ड बना के दिए हुए। ये सिंध गवर्नमेंट इस पे नोटिस क्यों नहीं ले रही? लेकिन 25% कराची में जीडी। इलियास साहब, आप ये तजवीज नहीं देंगे कि जो नादरा ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपए कलेक्ट करती है, अगर आबादी के एक हिस्से को देखें तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं सर ये नादरा की जानिब। तो अगर नादरा ये 100 रुपए भी ना ले और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसी वक्त हाथ के हाथ इश्यू होता जाए तो मामला और बेहतर हो सकता है। अभी तो बहुत से लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको वैक्सीनेशन के लिए सर्टिफिकेट लेना है और सर्टिफिकेट के उसूल के लिए क्या कुछ करना है। कोड नंबर डालना पड़ता है, सब कुछ डालना पड़ता है। यहाँ पे हम तो कोड नंबर भी डाल के सब कुछ डालना पड़ता है। इसके बाद वैक्सीन लग रही है, सब कुछ किसी को मालूमात नहीं, बेचारे परेशान है। मोबाइल भी चला गया, हमने कोड नंबर डालो फिर जाकर मसला होगा। ये मसले वाली बात है। नादरा को तो वैसे फ्री कर देना चाहिए, जैसे मैंने पोलियो की तरह बोले, जिसको मर्जी सर्टिफिकेट आके बनाए। 100 भी ले रहे, किसी 2 भी ले रहे, किसी 500 भी ले रहे हैं, ले रहे हैं, पैसा ही है। जैसे मैंने आपको कहा जाली सर्टिफिकेट बने 2,000-2,500 रुपए ले रहे हैं। इनका आदमी टीका इंजेक्शन को बाहर फेंक देते हैं, जाली कोड नंबर डालते हैं और जाली वैक्सीन लगा कर देने लोगों को। अच्छा लिया साहब, फाइनल कमेंट कर दें। मार्केट्स तो खोल दी गई और जो सूरत हाल है मार्केटों में काफी ज्यादा रश है। क्या आपको लगता है कि ये मुहर्रम की छुट्टियों के बाद या 10 मुहर्रम के बाद मार्केट्स के ऊपर फिर एक बार वार होगा, फिर लॉकडाउन इंपोज करा जा सकता है? क्योंकि आम आवाम तो कहीं ना कहीं इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 10 मुहर्रम के बाद एक बार फिर से मार्केटों में बंदिश का सामना हो सकता है और यही वजह है कि मार्केटों में रश बहुत ज्यादा है इस वक्त। रश्वत तो इतना नहीं है। देखिए आप एसओपी के तो हमने भरपूर किस्म में ख्याल रखा हुआ है, मास्क भी बना रहे हैं, सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लाजमी बात है, एक आदमी खौफ पे है। 8 दिन के बाद बाजार खुला हुआ है, रश है, शादियां भी होने की है, मुहर्रम के बाद भी शादी होती है, मुहर्रम बकरीद के बाद भी शादी होती है। पुजारों ने आगे लेट बढ़ाया हुआ है, डर रहे हैं कि आगे फिर लॉकडाउन। अब गवर्नमेंट की लॉकडाउन की पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। आप जो मर्जी है खोल दो, आप वैक्सीन करवाओ, मास्क पहनो, फासला रखो, सैनिटाइजर करवाओ। इस पे एसओपी को भरपूर किस्म में ख्याल रखने का लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल। गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना भी नहीं चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आपने अपने मौकफ से आगाह किया। और यकीनी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है तारिक रोड की, मार्केट्स की बात करें, कराची की दीगर बड़ी मार्केटों की बात करें, तो वहां पे जो सूरत हाल है वो यही नजर आती है कि काफी ज्यादा रश नजर आता है। अगर ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लें तो आवाम का ये जो रश है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी नजर आती है कि आवाम का मौकफ यही है कि शायद ये जो इस वक्त नरमी की गई है, इस वक्त जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, ये महज चंद दिनों की, और कहीं ना कहीं इस बात का खदशा भी है कि आने वाले कुछ दिनों बाद यानी कि 10 मुहर्रम के बाद यह लॉकडाउन फिर से इंपोज हो सकता है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल की तरफ देखें तो इस हफ्ते में कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से जो कुछ वक्त मिला है वो भी महदूद है। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात यानी कि ये 4 दिन मिले हैं जहां पे कारोबारी सरगर्मियां उरूज पे नजर आएंगी, और एक बार फिर से 3 दिन के लिए इन कारोबारी सरगर्मियों पे बंदिश नजर आ सकती है, क्योंकि जुम्मे को ऑलरेडी लॉकडाउन का इंपोज है, संडे को भी लॉकडाउन है, और सैटरडे 14 अगस्त की वजह से मार्केट्स आमतौर पे बंद होती हैं। उसके बाद अगले हफ्ते की तरफ अगर नजर डालें तो अगले हफ्ते में भी आशूरे के मौके पे 2 से 3 दिन तक मेजर मार्केट्स बंद रहेंगी, और फिर फ्राइडे और संडे का एक लॉकडाउन जो होता है, आम लॉकडाउन जो होता है, वो देखने को मिलेगा। आगे चल के देखेंगे ये सूरत हाल आखिर कहां तक पहुंचती है। कोविड की बढ़ती हुई शरह यकीनी तौर पर आम आवाम के लिए जहां पे मुश्किलात का बाइस है, वहीं पे जो हुक्मरान है उनके लिए भी कड़े फैसले करने होंगे कि वो इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल लम्हे में आखिर किस तरफ देखें, कौन सा फैसला लें, स्मार्ट लॉकडाउन या कोई और बेहतर तरीका राइज किया जा सकता है आने वाले दिनों में कोविड से अवाम को महफूज बनाने के लिए। यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे जनाब हनीफ लाखानी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई से हैं। इनसे जरा दो चार मामलात के ऊपर बात करेंगे। एक तो टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे, और एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया जा रहा है एफपीसीसीआई की जानिब से, पाक बिस्कॉम का आखिरी इनिशिएटिव क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। हनीफ साहब, आपका प्रोग्राम में आने के लिए, वक्त देने के बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब, जरा टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बात कर लें। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी ज्यादा एम्फेसिस जाहिर किया एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म करी सर? देखिए, राइट नाउ तो परफॉर्मेंस जो है वो माशाल्लाह से बहुत सही जा रही है, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की बढ़ रही है। सही। जो आगे जो एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो अपनी नई क्रॉप आने वाली है 2021 में, वो अल्लाह करे और अच्छी हो जाए, तो आई थिंक देयर इज नो हिंड्रेंस इन एक्सपोर्ट्स, और इंशाल्लाह ताला जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है जो टारगेट रखा हुआ है $20 बिलियन का, उसके लगभग पहुंच जाए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह यानी साहब लास्ट ईयर हमने देखा कि कॉटन की जो क्रॉप खराब हुई, इससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी इफेक्ट हुआ और कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी। इस बार सूरत हाल आपको पॉजिटिव नजर आ रही है ओवरऑल? ये देखिए, नहीं, इस साल भी इंपोर्ट तो होगी। अच्छा, क्योंकि अभी जो कॉटन क्रॉप का जो टारगेट है वो 10 मिलियन बेल्स का है। सही। और जो फील्ड में जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है, तो वो ये बोलते हैं कि इंशाल्लाह ताला टेंटेटिवली उसके करीब ये टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो है 16 मिलियन बेल की। सही। तो 6 मिलियन बेल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगी, या फिर इसको पॉलिएस्टर फाइबर की शक्ल में इंपोर्ट करना पड़ेगी। मतलब बट स्टिल जो लास्ट ईयर वाली सूरत हाल, वो तो उम्मीद है कि नहीं आएगी। वाली सूरत हाल से काफी बेहतरी आएगी, कम से कम 1.5 to 2 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट के अंदर कमी आएगी कॉटन रिलेटेड आइटम में। दैट मींस ऑलमोस्ट 40 to 50% तक का इसमें रेशियो में फर्क आ जाएगा। 30%, 35%। जबरदस्त। ये तो यकीनी तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा खुशाइंद होगा। सर, जरा आपका एक और बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव के ऊपर बात कर लेते हैं, पाक बिस्कॉम। सर, ये एफपीसीसीआई क्या करने जा रही है, जरा इसके ऊपर बात कर लें कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने जा रहा है? एक हमने पिछले साल से ये इनिशिएटिव हुआ था यहाँ पर फेडरेशन के अंदर, कि पाकिस्तान का ई पोर्टल नहीं है। सही बात है। के अंदर जो बिजनेसेस जो हैं वो अपना B2B बिजनेस करें पाकिस्तान के पोर्टल से। आज की तारीख में हम लोग
बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन से इधर से उधर से, या फिर जो दराज की जो वेबसाइट है वहां पर काम हो रहा है। सही। ये जो है कॉमन बिजनेसमैन के लिए एक पोर्टल को डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनको इतनी एक्सेस नहीं है ये दराज वगैरह के ऊपर, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो कम कॉस्ट हो, वहां पर ये अपना जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव करें। तो फिर वो इंटरनेशनल जो 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 भी हैं बड़े पोर्टल्स, उसके अंदर भी वो फिर कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा हनीफ साहब, तो ये प्लेटफॉर्म B2B होने जा रहा है, B2C भी हो सकता है? ये B2B भी है और B2C भी है। सर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में आवाम को बहुत सी चीजों का एक्सेस नहीं है। और डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है इस तरह के इनिशिएटिव से बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेगी? बिल्कुल परफॉर्म कर सकेगी। देखिए भाई, अभी जो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट, जो इस वक्त जो बिजनेस, जो दुकानदार या जो ट्रेडर कर रहे हैं ना, उनको इतना इस बिजनेस के बारे में वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो इनके बच्चे हैं, इनको ये सब चीजों की बड़ी मालूमात है। तो ये डबल एडवांटेज है। बिल्कुल सही। एक तो क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं ना, जो सारा दिन अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वो एक्टिविटी करते हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा अपनी ही फैमिली की प्रोडक्ट्स को बेचने का B2B के अंदर। सही। और इसके अलावा दूसरा, जब आपके पास B2B अवेलेबल होता है तो आपका जो होराइजन जो है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। कि वो छोटा, आप एक दुकान के ऊपर बैठे हो तो आप एक लिमिटेड कस्टमर को ही डील कर रहे हो। सही। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा पाकिस्तान आपकी प्रोडक्ट को देख रहा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा हनीफ साहब, इस एप्लीकेशन का मैं जरा जायजा ले रहा था, मैंने देखा इसमें तो वीडियो कॉल फैसिलिटी भी है, इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, एग्जीबिशंस के मामला भी हैं। ये तो बड़े वास्ट पैमाने पे बनने जा रही सर। ये देखिए, अभी स्टार्ट तो जो होगा वो तो छोटे पैमाने पर होगा, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं ना, वेब मीटिंग की, इंटरनेशनल कॉल्स की, एग्जीबिशन की, ये तमाम जो है डिजिटल वर्चुअल एग्जीबिशन करने की ये तमाम फैसिलिटीज होंगी, तो ही ये इफेक्टिव और वर्केबल प्लेटफॉर्म बनेगा इवेंचुअली। अच्छा हरीश साहब, एक और भी मामला है कि आमतौर पे हम जब ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं तो शायद आवाम इतनी ज्यादा मुतमईन नहीं होती, लेकिन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनेंगे तो यहाँ आवाम का कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ता हुआ नजर आएगा सर। ये तो नजर आएगा। इसके साथ साथ जब एक मरतबा ये चीज चल पड़ेगी तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है वो मेक श्योर करेगा कि जो इन बिटवीन लोग हैं, वो जो प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक भी हो और वो जेन्युइन भी हो। ऐसा नहीं हो कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, वो इसके अंदर सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। अच्छा सर, आपने FECCI की बात की। FECCI को तो वैसे भी काम है कि इंडस्ट्री के मामलात को बेहतर तौर पे जांचना। जब यहां से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, कौन सी चीज आने वाले वक्त में जरूरी होगा, ये सारे मामलात भी तो बहुत बेहतर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकेगा। डेफिनेटली ये तो डेटाबेस बनेगा ना, डेटाबेस बनता चला जाएगा, और ये डेटाबेस को अगर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप, जैसे कोई एक मिसाल के तौर पर एक कपड़े वाला है, तो वो उसके पास अगर डेटाबेस है तो उसकी बेसिस के ऊपर वो आगे का अपना प्लान कर सकता है ना, कि मैंने इस साल अगर 100 रुपए का माल बेचा है तो और एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ अपनी प्रोजेक्शंस बनाएगा और इसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने की तैयारी करेगा। सही सही। अच्छा हनीफ साहब, फाइनल कमेंट कर दें कि ये एप्लीकेशन फिलहाल किन मराइल में है और कितने अरसे में ये एप्लीकेशन आवाम तक पहुंच जाएगी? जी, अभी ये जो पहला जो इसका जो प्री लॉन्च है ना, वो कल इन्होंने जो डेवलपर है उन्होंने कहा है कि हम प्रेजेंटेशन देंगे कल फेडरेशन के अंदर जी। अब देखिए, कोई भी चीज है फर्स्ट टाइम आएगी, उसके अंदर ग्लिचेस भी होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे मामला भी होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए कोई आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। वो जो डिफिकल्टी होती है वो बहुत जल्द रेक्टिफाई कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं।
हनी साहब, आप तो दुनिया भर से एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या हम इस एप्लीकेशन को किसी वक्त में ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल बायर्स की तरफ भी हम ले जाएं कि पाकिस्तान यार का ये जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली भी सप्लाई किया जा सके? बिल्कुल हो सकता है भाई, ये बिल्कुल 120% हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है कि जो इसकी मार्केटिंग है, इसका इमेज है, इसकी जो 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 इसके सप्लायर्स हैं, जो 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 इसको अपनी प्रोडक्ट्स को रखेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बिजनेस इसमें कोई कैद नहीं है, हर तरह का बिजनेसमैन इस पे आकर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो लिमिट टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया, हनीफ लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे एफपीसीसीआई की जानिब से ये जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूदा बिजनेस की सूरत हाल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में मजमूई सूरत हाल जो बिजनेस के हवाले से वो भी बेहतर बनती हुई नजर आ सकेगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा शामिल करेंगे जिशान साहब को, जो कि डीटी सोल्यूशन प्रोवाइडर से इनका ताल्लुक है, और उनसे जरा जानेंगे कि आखिर जो पाक बिस्कॉम जो बनाया जा रहा है, आखिर इसका एक्सपेंशन और इसका होराइजन क्या होने जा रहा है, इसके बेसिक आर्किटेक्चर में क्या कुछ फैसिलिटी मौजूद होगी, और कौन से ट्रेडर्स, कौन से बिजनेस कम्युनिटी इससे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकेगी, और आवाम के लिए इसमें क्या कुछ है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा बात करेंगे जिशान साहब से। तो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़ीशान अजीज साहब, जो कि यकीनी तौर पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं pakbiz.com के लिए, और डिजिटल टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जरा इनसे बात करते हैं और जरा इनसे जानते हैं कि टेक्निकल एतबार से ये एप्लीकेशन कितनी ज्यादा मुफीद होगी, और पाकिस्तान में आने वाले कल के लिए कारोबारी सरगर्मियों के लिए ये किस तरह कारआमद साबित हो सकती है। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, पहले तो इस्लामाबाद से आप ज्वाइन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। देखिए, इट विल बी ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और पाक बिस्कॉम को डिस्कस करने के लिए। अच्छा ज़ीशान साहब, जरा पाक बिस की तरफ आ जाते हैं। काफी ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है, काफी ज्यादा इंडस्ट्री में इसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो जरा बता सकते हैं pakbiz.com या pakbiz.com ये किस तरीके से फंक्शन करने जा रहा है, ये क्या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। पाक बिस्कॉम स्टैंड फॉर पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी। दरअसल पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B को कनेक्ट करे। तो पाक बिस्कॉम यानी पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम कंपनी, चाहे वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आए और आकर अपने आप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करें, अपने आप सेटअप करें और अपनी सर्विसेज ऑफर करें, जिनको हम एज डिजिटल टीम भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे अराउंड द वर्ल्ड। जबरदस्त। अच्छा ज़ीशान साहब, जो मैं मतलब समझ रहा हूँ, ये B2B प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, जस्ट लाइक अलीबाबा? ये मोर देन अलीबाबा। मोर देन अलीबाबा? जी जी, मोर देन अलीबाबा। देखिए, अलीबाबा के अंदर तो आपको मालूम है कि सिर्फ एक बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी है, लेकिन पाक बिस्कॉम में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि पाक बिस्कॉम में आप अपना पूरा प्रोफाइल सेटअप करते हैं, या फिर जब प्रोफाइल आप सेटअप करते हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ अपना वर्चुअल टूर डालते हैं। लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड है या आपकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आप अपनी पूरी कंपनी का एक वीडियो टूर कि आप क्या करती है आपकी कंपनी, किस सेटअप के ऊपर है, कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या पॉलिसीज है, वो सब डालते हैं। उससे क्या होता है, रिलायबिलिटी फैक्टर जो है ना बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल, पहली चीज है। फिर इसके अलावा जो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो दुनिया भर से RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जनरेट हो रही होगी, जिससे यहाँ की जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो RFPs के ऊपर जो है ना अप्लाई कर रही होंगी। ये दूसरी चीज हो गई। फिर इसके बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक जरूरत है कि आप अगर किसी बिजनेस के अंदर स्टार्ट हुए, आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, तो आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, उनकी टीम को इनवाइट करें और
आज और ये सारा लाइव हो रहा होगा, लाइव टाइम पे हो रहा होगा सब कुछ? लाइव टाइम में हो रहा होगा, बिल्कुल लाइव टाइम में हो रहा होगा। आपने नाम सुना होगा आज तक जूम का, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम का, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ये हमने खुद इन हाउस डेवलप किया हुआ है। ओके, मतलब इन हाउस डेवलप करने का मकसद मतलब ये होगा कि आपको बहुत वसी पैमाने पे डेटाबेस भी मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि आपको अंदाजा ये है कि अगर हम इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ FCCCI चल रहे हैं, तो आपको पता है कि इनके अपने चैम्बर्स हैं, अपनी एसोसिएशंस हैं, और फिर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं जो इनके मेंबर्स हैं। अच्छा, एक चीज जो इसमें पार्क बिस्कॉन की रह गई वो है इसकी वर्चुअल एग्जीबिशन। आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि जैसे हमारा एक्सपो सेंटर था, वहां पर एक्सपोज होती थी, फिर इंटरनेशनल एक्सपो के लिए यहाँ से डेलीगेशन जा रहे होते थे, अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे होते थे, तो वो तमाम चीजें रुकी हुई हैं, ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, एक्सपोज जो है वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज तक कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वर्चुअल एग्जीबिशन जो है ना कंडक्ट होता है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो ये पार्क बिस्कॉन तो इज रेडी टू लॉन्च, और ये जा रहा है FCCCI के सॉफ्ट लॉन्चिंग की तरफ, ताकि तमाम जितने भी लोग हैं इससे फैसिलिटेट हो सके। और जो वर्चुअल एग्जीबिशन वाली चीजें वो हमारी सर्विस क्वालिटी एश्योरेंस की डिपार्टमेंट में है, तो आप देखेंगे विद इन मंथ और 2 वो भी मैं इंशाल्लाह आप ही के इस तवज्जुह से मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं। ज़ीशान साहब, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये जो आप प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये ना सिर्फ लोकली ट्रेडर्स को बड़ा फैसिलिटेट करेगा, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स में भी बड़ी मदद हासिल हो सकेगी। जी, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में ही मदद हासिल होगी, बल्कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए काम करेगा। और आप यकीन करें कि जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे काउंसलर जनरल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो हमें हमसे रास्ते में है कि यार इस तरह की बिल्कुल सेम चीज जो है उनकी कंट्री के लिए भी बनाई जाए। जबरदस्त। और ये फिर डेटा इंटीग्रेशन भी हो सकेगी, डेटा चेंज ऑफ डेटा भी हो सकेगा, ट्रांसफर ऑफ डेटा भी मुमकिन हो सकेगा फिर तो। अगर आप ट्रांसफर ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ डेटा इंटीग्रेशन के मार्केट्स को कनेक्ट किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल, वो तो कोई इशू ही नहीं है ना। ये दरअसल बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, जिसमें सारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ताकि डेटा की मूवमेंट जो है, डेटा की जो फैचिंग है बहुत ही फास्ट हो। प्लस ये कि आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमारे यहाँ कि जब भी आप कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप आप अगर ऑन करते हैं तो उसके लोड होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। इसके ये लोड जो जाएगा विद इन अ जिसम। ओके, अच्छा ज़ीशान साहब, जरा आईटी के हवाले से जरा बात करते हैं ना, क्योंकि आमतौर पे जब आज की बात करें, आज बिजनेस की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो तमाम तर लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो जब ये एप्लीकेशन इन हाउस बन रही होगी, पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन होगी, तो ये डेटा प्रोटेक्शन, डेटा ट्रांसपेरेंसी का कितना ज्यादा मामला हल हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये डेटा हमारा अपना डेटा है, हमारी अपनी कंपनी। एंड यू नो डेटा इज द किंग एट दिस मोमेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा है। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल रियलाइज कर चुके हैं कि हमारा अपना डेटा है ना, तो इसको एक इस तरह से इसकी जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, जिस तरह आप मुझसे पूछे जा रहे हैं कि यार ये कोई हैक तो नहीं हो जाएगा, ये चीज चली तो नहीं जाएगी, मैं ज्यादा, एम आई करेक्ट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें लोगों की इंफॉर्मेशन होती हैं और एट टाइम्स कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती हैं, क्योंकि जब इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं हम रिलक्टेंट होते हैं कि यार पता नहीं इसको हम डालेंगे, इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, इसको उस तरीके से हम यूज भी कर सकेंगे या नहीं। तो इस एप्लीकेशन में तो काफी हद तक मेरे ख्याल से मामला बेहतर हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह इसमें काफी हद तक जो है ये तमाम जितने भी डाउट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जबरदस्त ज़ीशान साहब। अच्छा, जरा फाइनल कमेंट भी करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ये आमतौर पे किस तरह की क्लास, किस तरह के लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसका भरपूर फायदा उठा सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल करा आपने, और मैं चाहता था आप ये सवाल करें। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम ना सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर ला सकते हैं और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन अपना डिजिटल सेटअप कर सकती है, बल्कि एसएमई बैंक
के थ्रू जितनी भी छोटे हमारे इदारे हैं या FPCCI के जो छोटे मेंबर्स हैं जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, वो भी अपने आप को ना सिर्फ डिजिटलाइज कर सकते हैं बल्कि अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, एक और चीज भी तो इसमें बड़ी अहम है कि हमें आमतौर पे मार्केट की डायनामिक्स की भी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकेगी। मार्केट में इस वक्त किस चीज की डिमांड है, कौन से मौजूद सप्लायर्स हैं, कहां से सप्लाई आ सकती है, इन फ्यूचर कौन सी लोग चीज के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करें, किस चीज की इन फ्यूचर डिमांड ड्राइव की जा सकती है। तो ये तो फ्यूचरिस्टिक डेटा भी हमारे पास आ सकेगा, प्रोजेक्शंस भी आ सकेंगे, जिससे हम अपनी मार्केट को और बेहतर बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कर सकेंगे। प्लस ये कि आप यकीन माने कि अभी अगर मैं आपसे या कोई भी किसी भी स्टेज पे जाके बोलूं कि पाकिस्तान किन कंट्रीज के अंदर कितना राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और किन कंट्रीज के अंदर अभी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, तो अभी हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर इन तमाम चीजें ना सिर्फ मॉनिटर कर सके बल्कि ये अपनी ये जो प्रोडक्शन है और ट्रेड जो है ना उसको प्रमोट भी कर सके। जबरदस्त। अच्छा ज़ीशान साहब, ये भी बता दें, आपने एप्लीकेशन तो बड़ी जबरदस्त तैयार कर ली है और जितना कुछ आप बता रहे तो मेरा तो दिल कर रहा है इसको फौरन से एक्सपीरियंस करूं। तो आम आवाम के लिए इस एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना हो तो ये कब से मुमकिन हो सकेगा सर? देखिए हमारे एंड पे तो ये बिल्कुल रेडी है और हम सिर्फ और सिर्फ परमिशन का वेट कर रहे हैं कि FPCCI इसकी तरफ गो हैड दे ताकि हम इसको जनरल पब्लिक के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है ना ओपन कर। ज़ीशान साहब, बहुत बहुत मुबारक, आपने एक जबरदस्त एप्लीकेशन तैयार की और उम्मीद करते हैं कि आपके आगे के जो भी मराहल हैं, जो भी मामलात हैं, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि आवाम को एक अच्छी एप्लीकेशन मुहैया हो सके। इस वक्त पाकिस्तान में जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विजन देखें खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो कि डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, उसमें यकीनी तौर पर इस तरह के इकदाम पाकिस्तान के इमेज को काफी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, पाकिस्तान में जहां पे डेटा साइंस का फुकदान है, जहां पे एनालिटिक्स मौजूद नहीं है, जहां पे इस वक्त IT सपोर्ट मौजूद नहीं है, इस मौके पे इस तरह के वेंचर्स का आना ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान में बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फरोग देने में मदद दे सकता है। साथ साथ पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी जो कि अरसा दराज से इस बात का शिकवा करते हुए नजर आती थी कि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, उन्हें वो वेन्यूज ही नहीं मिलते कि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकें। तो आने वाले दिनों में इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतर होंगे और जो बिजनेस कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा डिलेमा रहा, जो सबसे बड़ा शिकवा रहा कि शायद उनको वो चीज मुहैया नहीं करी जाती, वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हो, इंटरनेशनली जिसके ऊपर कंपीट किया जा सके। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है और इस तरह के और दीगर जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजनेस सॉल्यूशंस के हवाले से काफी ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। और इस वक्त देखते ये सिनेरियो देखते हुए कि पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद ही नहीं, सिरे से इसका कोई नजर नहीं आता, तो यकीनी तौर पे ये जो प्लेटफॉर्म बनेंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दीगर लोगों को भी इंकरेज करेंगे कि वो इस फील्ड में आए और इस इन लाइंस के ऊपर काम करते हुए आवाम को, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मिनट में उनको इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।